गुनगुना रहे थे, अल्लाह के नबी मेरा पैगंबर जो है जमाले कायनात, हसीने कायनात, जीनते कायनात, कहते हैं जिसके चेहरे से सूरज को ज़िया मिलती है, जिसके रुखसार की दमक से चांद को चांदनी मिलता है, जिनके आँखों की चमक से सितारे जगमगाना सीखते हैं, जिनके लबों की नज़ाकत से गुंचे चटकना सीखते हैं, कहते हैं जिनकी जुल्फ़ों की लहक से पूरी कायनात बनना और संवरना सीखती है, जिनके सांसों की महक से मुश्क व अंबर खुशबू पाते हैं, आकाए मदनी हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। किसी भी पैगंबर को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर नहीं भेजा है, सारे पैगंबर को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा है। आदम भी नबी रहमत, नूह भी नबी रहमत, शीश व हूद भी नबी रहमत, याकूब व यूसुफ भी नबी रहमत। और एक बात और भी है कि अल्लाह ने किसी को कहते हैं कि महदूद जगह तक के लिए है रहमत बनाकर भेजा है। कोई किसी इलाके के लिए रहमत बनकर आया है, कोई किसी मुल्क के लिए रहमत बनकर आया है, लेकिन आकाए नामदार मदनी ताजदार बेकसों के गमगुसार रसूलुस सकलैन नबीउल हरमैन सरवरे कौनैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल क़िबलतैन फ़ख्रे रसूल हादी कुल दानाए सुबुल गुलशन नबूवत के महकते फूल अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। हर एक के लिए रहमत बनकर आए हैं, दोस्त के लिए भी रहमत है, दुश्मन के लिए भी रहमत है, अपनों के लिए भी रहमत, बेगानों के लिए भी रहमत, इंसानों के लिए रहमत, जिन्नात के लिए रहमत, फरिश्तों के लिए रहमत, हर एक के लिए अल्लाह ने आपको रहमत बनाकर भेजा है। आपकी रहमत जो है बिल्कुल आम है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नातिया कलाम के बाद जो है अब ये प्रोग्राम अपने असल मकसद की तरफ गामज़न हो रहा है। उससे पहले आप जानते हैं कि कोई भी मजलिस हो, चाहे वो अपना घर क्यों ना हो, उस घर के अंदर हम अपना एक मुरब्बी जो है पहले तस्लीम करते हैं। कहते हैं जिसके फैसले, जिसके हुक्म के मुताबिक जो है पूरे घर का माहौल चले। कोई मजलिस कायम होती है तो सबसे पहले जो हम उसका सदर चुनते हैं, और ये तरीका जो है सुन्नत तरीका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि अगर तुम 2-4 आदमी मिलकर सफ़र भी करो तो उसमें से जो अपना एक अमीर और एक सदर चुन लो। बहरकब हमारा ये इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम को जो है हुस्न खूबी के साथ पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए हमें भी जो है एक अमीर के, एक सदर की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा इस मजलिस के तहरीक सदारत पेश करने के लिए मैं जनाब नूरुद्दीन साहब को दावत दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और तहरीक सदारत जो है पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज का ये इजलास तहफ़्फ़ुज़ ईमान और औक़ात के सिलसिले में कायम किया गया है।
जिस सिलसिले में मैं दो बात कहना चाहता हूँ, फिर सदर को चुनूंगा इंशाअल्लाह। पूरी कायनात के अंदर अल्लाह ने इंसान को भेजकर ज़माने का कसम खाकर फरमाया करता है कि इंसान तुम घाटे में हो, तुम नुकसान में हो, तुम खसारे में हो, बजुज उन लोगों के जिन्होंने ईमान लाया और नेक सालेह अच्छे अमाल किया और हक बात की दावत दूसरों को दी और इस पर सब्र करते रहे। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जिस उन्वान को लेकर आज का इजलास कायम किया गया है वो है तहफ़्फ़ुज़ ईमान। ईमान है तो जन्नत का दाखिला आसान, ईमान है तो जहन्नम से बचना आसान, ईमान है और मकान नहीं है तो आखिरत में आपको चार चांद लगेगा आपकी ज़िंदगी को। ईमान है, लिबास अच्छा नहीं है तो फिर जन्नत का दाखिला बड़े बड़ों से पहले होगा आपका। ईमान है और जो है खाना सही सालिम नहीं है, मोटी रोटी खाते हैं, मोटा कपड़ा पहनते हैं, ईमान है तो आपको आखिरत में बादशाही मिलेगी। इसी ईमान की हिफाजत के लिए आज का जलसा कायम किया गया है। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ईमान ही असल चीज़ है। आज हमारे पढ़े लिखे अहबाब, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर वगैरह जो हैं, ये ईमान से दूर होते चले जा रहे हैं, मगरिबी तहजीब को देखकर अपनाते चले जा रहे हैं। सोच रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की में है, साइंस तरक्की कर रहा है, ये ईमान वाले क्या तरक्की कर रहे हैं? ये मस्जिदों में, मदरसों में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। आज देखो अमेरिका, इंग्लैंड, रसिया तरक्की कर रहा है तो उनके तरफ ये रागिब हो रहे हैं। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, उनको दोबारा ईमान की तरफ लाना, अल्लाह के ज़ात आली से होने का यकीन दिलाना, करने धरने वाली अल्लाह की ज़ात है, उसके नफ़ी नुकसान के मालिक अल्लाह है, इस बात को दोबारा याद दिलाना कि अल्लाह से होने का यकीन, कामयाबी नाकामी के मालिक अल्लाह है और जो है इज्जत जिल्लत के मालिक अल्लाह है। अल्लाह के बगैर चाहे राई का दरख्त का पत्ता हिल नहीं सकता, हाँ, राई के दाने के बराबर नफ़ा और नुकसान मिल नहीं सकता अल्लाह के बगैर चाहे। इन बातों की तरफ दोबारा हमारे क्वालिफाइड पर्सन को और बड़े ओहदेदार लोगों को जो मगरिबी तहजीब की तरफ चले जा रहे हैं, उनको दोबारा इस तरफ रुख करने के लिए ये जलसा कायम किया गया है। इसका मकसद यही है कि हमारा तबका, हमारा तालीम याफ्ता तबका आज अंग्रेजी तबके की तरफ चला जा रहा है, मगरिबी तहजीब की तरफ चला जा रहा है। दीगर ममालिक को जो कामयाब मुल्क है दुनिया के एतबार से, उन्हें देख के उस तरफ रागिब हो रहा है। हमें ये चाहिए हर वक्त हम जो है ईमान की तहफ़ीज़ के लिए मेहनत करें, जद्दोजहद करें, इसके लिए कोशिश करें। ये जलसा याद दिला रहा है कि ये बहुत बड़े ऊंचे मकसद को लेकर ये जलसा कायम किया गया है कि ईमान है तो सब कुछ है, ईमान है तो अल्लाह आपके साथ है, ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर। लंबी चौड़ी बातें करना मैं नहीं चाहता, इसलिए कि हाँ, मुझे तो सदर चुनने के लिए भेजा गया है। अब जलसे का आगाज़ हो रहा है, ये बहुत बड़े कीमती जलसे का आगाज़ होने जा रहा है। ईमान जैसे कीमती है शरीयत के अंदर, दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर, इसी तरह आज का जलसा भी बड़ा कीमती है। आप लोगों की आमद को हम तहे दिल से शुक्रगुजार कर रहे हैं। आपकी आमद को अल्लाह आप लोगों के आने को बेहद कबूल फरमाए। आखिर वक्त तक आप जो है इस्तिकामत के साथ यहाँ तशरीफ़ रखेंगे इंशाअल्लाह। तो आज के इस जलसे की सदारत के लिए मैं हमारे दरमियान जो ज़िला कटक के सदर हैं जनाब अलहाज सैयद अब्दुल गफ्फार साहब का नाम नामी इस्म ग्रामी पेश करता हूँ। उम्मीद है कि भरपूर तायीद से इनका इस्तकबाल किया जाएगा। जनाब अब्दुल सत्तार साहब। माशाअल्लाह, बहुत ही मुख्तसर वक्त में ये उन्वान के मुताल्लिक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बातें जो है रखी है और प्रोग्राम के मकासद को भी रखा है और साथ ही साथ इस मजलिस के सदर का भी इंतखाब किया है। अब मैं इंतखाब किया गया है इसकी तायीद के लिए मैं जनाब हाफिज़ खुर्शीद साहब को दावत दे रहा हूँ कि वो आए नहीं ना। हज़रत मौलाना इनामुल्लाह साहब कटक, हज़रत मौलाना इनामुल्लाह साहब कटक तायीद सदारत के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खल्क़ु अयालुल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों और स्टेज पर बैठे हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान कराम और उलमा इज़ाम और सदर मोहतरम, बड़ी खुशी की बात है आज हमारे कटक शहर शाही किला मस्जिद में तहफ़्फ़ुज़ ईमान और औक़ाफ़ का कॉन्फ्रेंस इनेकाद होने जा रहा है। हम लोगों ने इस पर बहुत गौर फिक्र करके इस प्रोग्राम को आगे कैसे बढ़ाना है। अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत हमारे साथ है। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब होगा। और जिस शख्सियत का नाम लिया गया है, मेरी मुराद जनाब अब्दुल गफ़्फ़ार साहब, मैं उसकी भरपूर तायद करता हूँ और ख़ासकर कटक शहर वाले और कटक ज़िला वाले से मैं ये दरख्वास्त ये कर रहा हूँ कि कटक में जमीयत प्लेटफार्म के हैसियत से बहुत मेहनत की ज़रूरत है। इस वक्त कटक में हमारा तकाजा बहुत ज़्यादा है और कटक शहर में मेंबर साजी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जनाब अकरम तकी साहब मौजूद हैं, मौलाना मुफ्ती गफरान साहब सदर जमीयत उलमा सूबा और सभी मौजूद हैं। उन्होंने हमें हुक्म दिया, हम लोगों ने मेहनत करके मेंबर साजी पर भी काम किया। मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है कि कटक शहर के अंदर आवाम को जोड़ना, जमीयत के प्लेटफार्म के हैसियत से जोड़ना, ये हमारी और आप सबकी ज़िम्मेदारी है। इसलिए मैंने जो हदीस पढ़ा अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह के कुंबा है, इसलिए हम सब की ज़िम्मेदारी है ईमान की बका और औक़ाफ़ की बका। इसकी क्या ज़रूरत है? जिस वक्त ये मौजूदा गवर्नमेंट जो कानून ला रही है, वह कानून के तहत मसाजिद को, मकातिब को, मदारिस को ख़त्म करने पे दरपे है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इस पर बार बार मीटिंग हो रही है और हम लोगों ने पटना में भी तशरीफ़ हम लोगों को जाने का मौका मिला। वहाँ पर हम लोगों ने मतलब जलसे में शिरकत किया और शिरकत करने के बाद वहाँ जो लाए अमल तैयार हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम भी दिया गया। क्या वो किसी भी मकतब फ़िक्र से लोग जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जलसे का जो इनेकाद है तहफ़्फ़ुज़ ईमान औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस जो है, इसी मौजू पर है कि अपने ईमान को बचाना ज़रूरी है। जैसे कि हदीस पाक में आया है, जिसके दिल में राय के बराबर अगर ईमान नहीं है, ला यदखुलुल जन्नत, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो मेरी मुराद ये है कि आप सब इस बात का तहैया करके उठें कि हम सब मसाजिद की, मदारिस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार रहें, चाहे वो ज़िला सतह पर हो या सूबाई सतह पर हो या इलाक़ाई सतह पर हो। जिस वक्त जो ऐलान हो हम सब उसके लिए तैयार रहेंगे या नहीं? इंशाअल्लाह मसाजिद के लिए, मकातिब हम तैयार रहेंगे। जिस वक्त ऐलान होगा जमीयत के प्लेटफार्म के हैसियत से हमको जमा होना नहायत ज़रूरी है। अल्लाह ताला मुझे भी आपको पाबंद अमल बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे हज़रत मौलाना इनामुल्लाह साहब, जो शहर कटक के ज़िम्मेदार हैं। जमीयत के जो अनथक मेहनत और कोशिश करते हैं जमीयत के ताल्लुक़ से, अल्लाह ताला उनके उम्र को दराज फरमाए, उनके सेहत व तंदुरुस्ती से उन्हें नवाजे। अब इसके बाद तायीद के लिए हज़रत मौलाना सुल्तान साहब, हज़रत मौलाना सुल्तान साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ लाएँ। मौलाना आइए, थोड़ा तायीद आइए, मौलाना आइए, बस तायीद चाहिए आपका। अब ऊपर बैठेंगे मौलाना, आप नीचे मत बैठें, ऊपर बैठ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दियों हामिदियों मसल्लिया। मैं इस नाचीज़ को तायीद क्या करें। अल्हम्दुलिल्लाह जिस सदर को सदारत के आज की सदारत के लिए चुना गया है, अल्हम्दुलिल्लाह उस काबिल भी हैं। अल्लाह ताला उन्हें और हम तमामों के हक़ में कबूल फरमाए। और हमारी ये दुआ है आज के इस जलसे को और इस बैठक को और इस इजलास को अल्लाह ताला बेइंतहा कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अब इसके बाद तायीद के लिए जनाब हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब, जनाब हाफिज़ माजिद साहब तशरीफ़ लाए। जनाब हाफिज़ मुनीर साहब,
हाफिज़ मुनीर साहब, मौलाना जाहिद साहब तिल्दा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज की सदारत के लिए जिस शख्सियत के इसमें गिरामी का ज़िक्र किया गया है, मैं अपनी तरफ से तहे दिल से उनकी सदारत का मैं पुरज़ोर तायद करता हूँ। अल्लाह इस सदारत को कबूल फ़रमाए और पूरी उम्मत के लिए इसको नफ़ा बख्श बनाए। मौलाना जाहिद साहब तिल्दा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदारत के लिए जिस अज़ीम शख्सियत का इंतखाब किया गया है, मैं अपनी जानिब से और अहले तिल्दा की जानिब से भरपूर तायद फरमाता हूँ। जनाब ज़कीउल बारी साहब, जनाब ज़कीउल बारी साहब तशरीफ़ ले आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जिस नामी इसमें गिरामी का नाम लिया गया है, मैं बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ इन उलमा, इन अवाम उन्नास के सामने बड़े अदब से इसको कबूल करते हुए मैं तायद करता हूँ कि अल्लाह ताला इस सदारत के सदक़े में हमारे इजलास को और आने वाले जो प्रोग्राम होने वाले हैं और इस जमीयत के काम को आगे बढ़ने के अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह आप लोगों को भी आने को कबूल अता फरमा दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। अब तायद सदारत के बाद मैं एक बात बता दूँ।